जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की झगड़ा हुई थी 1971 ईस्वी में, तो दोनों देश मिलकर इतना झगड़ा करने लगे थे कि दोनों में आपसी में वो उसका खून कर रहा, वो उसका खून कर रहा। उस वक्त मदद करने के लिए कौन आया था? भारत। सन 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान टूटकर दोनों अलग हुआ, उस टाइम क्या हुआ था? भारत बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। आवाज़ क्या हुआ? बांग्लादेश में छात्रान उस्मान हादी के मौत के बाद भड़की हिंसा से भारत के विरोधी भावना और वहाँ बढ़ती दिख रही है। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन में भूमिका निभाने वाले इंकलाब मंच के उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मार दी गई थी और इस हफ्ते गुरुवार की उनकी मौत हो गई। इसके बाद ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोधक प्रदर्शन हुए। गुरुवार को अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ आगजनी हुई। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर और सांस्कृतिक केंद्र शासित श्रीनगर था। जिस वक्त बांग्लादेश में ऐसा हुआ, उस्मान को जब गोली मारी गई, सन 12 तारीख को उसको गोली मारी गई, 12 दिसंबर को, तो लगभग 6 से 7 दिन वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में थे। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 18 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। और वहाँ के लोग इतना हिंसक के रूप में भड़क जाते हैं। हमारा 7 सिस्टर है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम जो 7 सिस्टर है, तो शेख हसीना के खिलाफ वो था, तो वहाँ का उस्मान ख्वाजा था, जो उस्मान हादी, वो बयान दिया था कि भारत का 7 सिस्टर जो है बांग्लादेश का हिस्सा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बांग्लादेश में। तो 7 सिस्टर हमारा भारत का जो पूर्वी राज्य है, सारे पूर्वोत्तर में असम, मिजोरम, मेघालय, जो 7 सिस्टर बोला जाता है, वो अलग हम लोग का है। अब तो बांग्लादेश संभाल नहीं रहा उनको। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो इतना ज़्यादा वहाँ पे विवाद होता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर। जितना हिंदू बांग्लादेश में था, सारे को गोली मार दिया जा रहा है और इस पर सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है। एक दीपू नाम का लड़का है जो फैक्ट्री में काम करता है, और जब उसकी बाहर बाज़ार में निकलता है कंपनी से काम कर कर, उसके बाद सारे लोग उसे खोजने लगते हैं। उसको पता चलता है कि हिंदू है। उसके बाद पहले तो मारा पीटा जाता है, भरदम रोड पे मारता है उसे। एक हिंदू लड़का है, दीपू सा है, बहुत ज़्यादा मारा जाता है उसको रोड पे इधर दौड़ा कर। उसके बाद लास्ट में मार कर, और जो होता है उसके बाद जिंदा पेड़ में टांग कर जला दिया जाता है। आज हमारे देश में मुसलमान के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हिंदू साथ नहीं है, मुसलमान आज साथ है, कई देश साथ हैं। यहाँ नेपाल में भी हिंसक हुई, उसके बाद नेपाल के हिंदुओं ने जागा, उस यीशु के तरफ से उसका पोस्टर जलाया कि हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और हमारे जो देश के अमित शाह हैं, गृह मंत्री, उनका बयान है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो क्या बयान है, ये सब सोच लीजिए। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होना चाहिए था। माफ़ी चाहते हैं हम इस स्टोरी के लिए, माफ़ी चाहते इस कहानी के लिए, लेकिन जो सत्य है उसे सत्य पे आधारित कोई नहीं ठुकरा सकता। और ये मेरा वादा है, वो आपका वादा है। हम लोग सारा हिंदू मिलकर साथ देंगे और जीवन भर साथ देंगे, चाहे जो हो जाए।